क्या जब आपके दोस्त नीश एनिमेस के बारे में डिस्कस करते हैं तब आप नॉर्मी होकर डीमन स्लेयर और जुजुत्सु काइसन पे ही अटके रहते हैं? और क्या जब आपके दोस्त लल्लन टॉप वाइफूज के बारे में बात करते हैं आप बस पे ही अटके रहते हैं? आज मैं ऐसे 5 एनिमे के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आपको डेफिनेटली वॉच करना चाहिए। और इन सारे शोज का नया सीजन अनाउंस हो चुका है। तो जब ये शोज एयर होंगे तब आप अपने दोस्तों को अपना रिफाइंड एनिमे टेस्ट शेयर कर पाएंगे। तो पहले नंबर पे आता है ब्लीच। Now Bleach is considered to be among the big 3 of shonen anime along with One Piece and Naruto. इसका स्पॉइलर फ्री रिव्यू goes something like this. एक नारंगी बालों वाला क्लास 10 का बच्चा जिसका नाम इचिगो है, उसके पास घोस्ट देखने के एबिलिटीज बचपन से ही आ जाते हैं। और अनलाइक द मॉडर्न wimpy shonen anime characters, he stands up for himself and even helps the ghosts as and when possible. अभी अचानक से ही meet a Shinigami, a god of death, जैसे डेथ नोट में ryuk था। And due to some unfortunate happenings, he gets to take the powers of the Shinigami and take on the role of a death god. Thus, the name Substitute Shinigami. Ichigo अपने powers को use करके अलग-अलग घोस्ट monsters के साथ लड़ाई करता है और लोगों को बचाता है। And also, just like in Demon Slayer, यहाँ पे भी एक पावर का हायरार्की है, यानी जैसे Demon Slayer कॉर्प्स था, यहाँ पे भी वैसा एक सिस्टम है जिसका नाम है सोल सोसाइटी। और इचिगो उनके भी अगेंस्ट भिड़ जाता है और उनमें से सभी को ऑलमोस्ट इचिगो हरा ही देता है। Of course, as the story progresses, इनका डायनामिक्स भी चेंज हो जाता है और काफी अलग-अलग चीजें भी होते हैं, which is seriously fun to watch. ब्लीच का म्यूजिक भी एकदम टॉप नॉच है, फ्रॉम हाई ऑक्टेन फाइटिंग OSTs टू फन मैक्सिकन बैकग्राउंड स्कोर्स। इसमें सारे तरह के म्यूजिक OSTs मिल जाएंगे। ये शो का फाइनल सीजन फॉल 2022 में आने वाला है and I can't wait to watch this anime. और इसमें जब आइजन करके एक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है ना, एकदम होश ही उड़ जाते हैं। हर चीज को ये थॉट आउट करके रखता है, जस्ट लाइक जोसेफ फ्रॉम जोजोस बिज़ार एडवेंचर। And this brings us to our next anime in the list, which is JoJo's Bizarre Adventure. अभी JoJo's Bizarre Adventure को just एक एनिमे बोलना will be criminal, क्योंकि it is a cultural phenomenon. इसका मांगा almost 40 सालों से चलता आ रहा है और इसका स्टोरी आर्क्स involves cultural elements popular at that time. इसका स्टोरी भी किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे बाउंड नहीं होता, यानी ये एक जनरेशनल या लीनिएज टाइप का शो है। हर पार्ट में अलग जनरेशन दिखाया जाता है, यानी हर जनरेशन का एक अलग मेन कैरेक्टर होता है, बट उसका नाम जोजो होता है, which is generally a nickname of sorts. आप अगर इंटरनेट पे टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम में एक टू बी कंटिन्यूड वाले टाइप का मीम मिला ही होगा। And guess what? ये मीम टेम्पलेट जोजो से आता है। जोजोस बिज़ार एडवेंचर का इन्फ्लुएंस एक अलग ही लेवल पे चला आता है। इसका एक मेजर कारण है कि जो कैरेक्टर डिजाइन है इनका और जो एनिमेशन स्टाइल है, एक अलग ही वैकी स्टाइल, और इसका जो स्टोरी है उसको एकदम एक ओवर द टॉप वे में प्रेजेंट किया जाता है, ऑलमोस्ट एज इफ कि एक मिस्टर बीस्ट का एपिसोड है। आप अगर ये शो देखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि जोजोस इज ऑल्सो डिफाइंड बाय इट्स फैशन, और ये फैशन सेंस में इतना ही बढ़िया है कि जो क्रिएटर है इस मांगा के, उन्होंने वोग, गुच्ची, इन सारे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन किया है एंड इन मेनी वेज मॉडर्न फैशन को आगे बढ़ाया है। सो जोजोस बिज़ार एडवेंचर का पार्ट 1 का स्टोरी एक वैम्पायर स्टोरी होता है, यानी एक वैम्पायर तैयार होता है, हमारा मेन कैरेक्टर उसको हराने जाता है, उसको हरा देता है, लेकिन अल्टीमेटली हरा नहीं पाता है, और ये होता है ट्विस्ट। और इसके कारण उसका नेक्स्ट जनरेशन यानी एक और जोजो आता है, उसको वापस हराता है, लेकिन हरा नहीं पाता है, एंड द स्टोरी गोज ऑन। सो अभी तक आपने अगर जोजोस बिज़ार एडवेंचर नहीं देखा है तो आपको इसी वक्त जाकर कैचअप कर लेना चाहिए। और अपने फ्रेंड सर्कल में यू डोंट वांट टू बी दैट गाय जिसने अभी तक जोजोस बिज़ार एडवेंचर नहीं देखा और अभी तक नहीं बोला। अभी जो नेक्स्ट शो है ना, उसका एकदम ओपी वाला स्टोरी है। इस शो का जो मेन कैरेक्टर होता है वो बचपन में अपने पेरेंट को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखता है, और उस समय से वो ठान लेता है कि वो बड़ा होकर जिसने उसको पेरेंट को मारा था उसको वो खत्म कर देगा। इसलिए he trains as hard as he can. As he grows older, instead of being a brat, ये काफी काम हो जाता है, लेकिन उसका गोल अभी भी सेम रहता है, to take revenge. Also, इस शो के फर्स्ट पार्ट को एनिमेट किया गया है Wit Studio द्वारा, और इसके consequent parts are being animated by MAPPA. समझ आ रहा है ना किसके बारे में बात कर रहा हूँ? And of course I'm talking about Attack Vinland Saga. Vinland Saga के मांगा को एक लेजेंडरी मांगा के हिसाब से मानते हैं लोग। इसको बर्सर्क, किंगडम, इन सारे लेजेंडरी मांगा वाले खिताब पे रखा जाता है। और फाइनली जब इसका एनिमे अनाउंस हुआ, जब एनिमे एयर होने लगा, इसको सीरियसली उतना अटेंशन मिला नहीं। एक कारण था कि ये Amazon प्राइम पे एयर हो रहा था, तो उसका रीच वहीं पे थम गया था। बट फ्रॉम द स्टोरी पर्सपेक्टिव इट्स रियली अ मास्टरपीस ऑफ स्टोरी। इसका एनिमेशन भी जेन्युइनली अमेजिंग होता है क्योंकि विट ने बनाया, उनका एक अलग ही लेवल का क्लास होता है। इस शो का एक ही सीजन निकला है व्हिच इज ऑफ 24 एपिसोड्स, सो आप इसको आराम से बिंज वॉच कर सकते हैं, और इसका जब सेकंड पार्ट निकलेगा आप अपने दोस्तों में हाइप भी क्रिएट कर पाएंगे। अब बहुत हो गया एक्शन के बारे में, अब चलते हैं थोड़ा रोमांस एनिमे के जॉनर में। Bruh, must watch. Dude, if I wasn't already hyped up on this, this has now gone into a must watch. Holy shit. Let me see what.
कागुया-सामा लव इज वॉर। कागुया-सामा एक रोमांस स्लैश कॉमेडी टाइप का एनिमे है, बट ये सारे रोमांस ट्रोप्स को मेटा करके प्रेजेंट करता है। इस शो में एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट है जो आपको ग्रैब कर लेती है। इसको मैं अगर गेम की तरह समझूं तो इट वुड हैव टू बी चेस, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो जो मेन कैरेक्टर्स हैं, कागुया-सामा और शिरोगाने, दे बोथ लाइक ईच अदर बट दे डोंट वांट टू कन्फेस टू ईच अदर, क्योंकि उनको लगता है कि कन्फेशन एक वॉर है और उनके हिसाब से जो पहले कन्फेस करता है वो हार जाता है। लेकिन अल्टीमेटली दे बोथ विन। वो लोग खुद के लिए ऐसे ऐसे सिचुएशंस बनाते हैं जो उनको ईच अदर को फोर्स करे कन्फेस करने को, लेकिन हाउ दे हैंडल द सिचुएशन वो देख के जेन्युइनली मजा आ जाता है। इस शो में हर एपिसोड एक अलग प्लॉट आता है, काइंड ऑफ लाइक द ऑफिस, बट एक जनरल ट्रेंड थ्रू आउट द सीजन चलता रहता है। इट्स नॉट लाइक कि आप हमेशा एक रैंडम एपिसोड फ्रॉम द सीजन देख के कह सकते हो कि आपने सीजन देख लिया। आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आएंगे, इसलिए आपको स्टार्ट से देखना पड़ेगा। इसके अभी तक 2 सीजन निकले हैं और इसका 3rd सीजन ये सीजन इसी सीजन को एयर होने वाला है। और क्योंकि हम इस सीजन के बारे में बात कर रहे हैं, इस सीजन शील्ड हीरो का नया सीजन निकलने वाला है। इसका प्लॉट इज अ वेरी जेनेरिक इसेकाई प्लॉट। हमारा एक मेन कैरेक्टर है नाओफुमी करके। वो एक दिन लाइब्रेरी या फिर कोई एक बुक स्टोर में जाके एक बुक पढ़ रहा होता है और अचानक से वो उस बुक के वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। वो एक फैंटेसी टाइप का बुक होता है और उस वर्ल्ड का किंग जो होता है वो नाओफुमी को बोलता है कि ही अलॉन्ग विद 3 अदर्स वो लोगों ने समन किया है ताकि वो लोग मिलकर एक एपोकलिप्स को फाइट कर सके। यानी बेसिकली दे आर मिनी एवेंजर्स टीम। अभी किंग उनको आदेश देता है कि इन ऑर्डर टू गेन स्ट्रेंथ, इन ऑर्डर टू लेवल अप, उनको कुछ मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना पड़ेगा और ग्रेजुअली वो लोग लेवल अप होने लगेंगे। और उसके लिए उन लोगों को पहले थोड़ा एक टीम बनाना पड़ेगा, यानी एक पार्टी बनाना पड़ेगा। तो नाओफुमी बीइंग द हीरो, किंग की बेटी नाओफुमी के पास जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि उसको उसकी टीम में ले ले। वो लोग फिर जाते हैं, तो थोड़ा बहुत लो लेवल मॉन्स्टर्स के साथ फाइट भी करते हैं, बातें भी करते हैं और नाओफुमी को फीमेल कैरेक्टर अच्छी लगने लगती है। बट फिर अचानक से नेक्स्ट दिन नाओफुमी को फंसा दिया जाता है। वो भी किंग की बेटी उसको फंसा देती है। किंग की बेटी उसके नाम पे अनाब शनाब एलिगेशन लगा देती है और चली जाती है। एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स ही इज बैनिश्ड फ्रॉम दैट किंगडम। फिर बाद में पता चलता है कि जो शील्ड हीरो है उसको हिस्टोरिकली डेस्पाइज किया जाता था और इसके कारण से वो इतना सेग्रीगेट हो गया। जो स्टोरी है वो है रिगार्डिंग हाउ ही रीबिल्ड्स हिमसेल्फ, हाउ ही गेट्स स्ट्रॉन्गर। एंड विद दैट बीइंग सेड, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं दूसरी वीडियो में। मान जी आउट्रो लगा रे।